श्री नामदेव जी बचपन में खिलौनों से खेलते थे। आप खेल खेल में ही भगवान सेवा पूजा करते थे। वे किसी काष्ठ या पाषाण की मूर्ति बना लेते और फिर बड़े प्रेम से उसे वस्त्र पहनाते, भोग लगाते, घंटा बजाते और नेत्र बंद करके मन में अच्छी तरह भगवान का ध्यान करते। वो जैसे जैसे इन कार्यों को करते थे वैसे वैसे वे अत्यंत सुख पाते थे। प्रेमवश उनके नेत्रों में जल भर जाता। नामदेव जी अपने नाना वासुदेव जी से बार बार कहते कि भगवान की सेवा मुझे दे दीजिए, सेवा मुझे बहुत प्यारी लगती है। इस प्रकार नामदेव जी ने बार बार कहा। कुछ समय बाद वासुदेव जी ने नामदेव से कहा कि मैं एक गांव को जाऊंगा और 3 दिन में लौट कर आऊँगा। तब तक तुम भगवान की सेवा करना और भगवान को दूध पिलाना, स्वयं मत पी जाना। यदि अच्छी प्रकार से 3 दिन सेवा करोगे तो तुम्हें ही सेवा सौंप दी जाएगी। श्री नामदेव जी के हृदय में सेवा प्राप्त करने की लालसा बढ़ी। वे नाना जी से बार बार पूछते कि अभी आप गए नहीं। एक दिन नाना जी के बाहर गांव जाने का समय आ गया और वो चले गए। नामदेव जी ने अच्छी तरह देखभाल कर कढ़ाई में 2 सेर दूध डाला और मन में निश्चय किया कि दूध को ओटाकर अति उत्तम बनाऊंगा, जिससे प्रसन्न होकर प्रभु पी लेंगे। श्री नामदेव जी के हृदय में प्रेम की बड़ी भारी उमंग थी। उन्हें चिंता थी कि सेवा में कोई कमी न हो जाए। बालक नामदेव जी दूध ओटाकर उसे एक सुंदर कटोरे में भरकर भगवान के पास ले गए। दूध में इलायची और मिश्री मिलाई। दूध पिलाने की आशा से पर्दा कर दिया। कुछ देर प्रेम की लंबी श्वासें भरते रहे। फिर पर्दा हटाकर देखा तो दूध भरा कटोरा वैसे का वैसा रखा था। इससे इनके मन में बड़ी निराशा हुई और भगवान से प्रार्थना करने लगे कि प्रभु आप दूध पीकर तृप्त हो जाए। श्री नामदेव जी भगवान को दूध का भोग लगाते और ये देखते कि भगवान ने दूध नहीं पिया है। इस प्रकार 2 दिन बीत गए। स्वयं भी उन्होंने अन्न जलाद कुछ भी नहीं ग्रहण किया और इस बात को अपने मन में ही छिपा कर रखा। माताजी को भी नहीं बताया और भूखे प्यासे ही रात को सो गए। पर चिंता के कारण निंद्रा नहीं आई। तीसरे दिन का सवेरा हुआ। फिर उसी प्रकार सावधानी से दूध को उठाया, इलायची मिश्री मिलाई और आज प्रभु अवश्य दूध पी ही लेंगे। इस भाव से मन को मजबूत करके भगवान के सामने दूध रखा और कहा, प्रभु आप दूध को पीजिए, तभी मैं प्रसन्न होऊंगा। इतने पर भी जब भगवान ने दूध नहीं पिया तब श्री नामदेव जी बोले, मैं बारंबार आपसे दूध की विनती करता हूँ परंतु आप दूध नहीं पीते हैं। कल प्रातःकाल नाना जी आ जाएंगे और वे हम पर रुष्ट होंगे, फिर कभी सेवा मुझे नहीं देंगे। इसलिए ऐसे जीने से तो मरना ही अच्छा है। ऐसा कहकर छुरी निकाली और भगवान को दिखाकर अपना गला काटने के लिए गले पर छुरी चलाना ही चाहते थे कि भगवान ने हाथ पकड़ लिया और कहा कि अरे ऐसा मत करो, मैं अभी दूध पीता हूँ। ये कहकर भगवान दूध पीने लगे। श्री नामदेव जी ने देखा कि ये तो सब दूध पी जाएंगे। तब बोले कि थोड़ा सा प्रसाद मेरे लिए भी रहने दीजिएगा, क्योंकि नाना जी के भोग लगाने पर सदा दूध का प्रसाद पीता था। चौथे दिन वासुदेव जी गांव से लौटकर आए और नामदेव जी से अच्छी प्रकार सेवा की या नहीं ये पूछा तो इन्होंने अत्यंत प्रेम रंग में भरकर दूध पिलाने वाली लीला का सारा वर्णन किया। ये सुनकर वासुदेव जी ने कहा कि मेरे सामने फिर पिलाओ, तब हम जाने। तब श्री नामदेव जी ने उसी प्रकार दूध तैयार करके भगवान के सामने रखा, पर भगवान ने नहीं पिया। तब अड़ गए। उसी प्रकार छुरी निकालकर गला काटने को तैयार हो गए कि कल पीकर आज नाना जी के सामने मुझे झूठा बनाना चाहते हो, आपको दूध पीना ही पड़ेगा। बालक के प्रेम हट से प्रसन्न होकर भगवान ने वासुदेव जी के देखते देखते दूध पिया और प्रसाद
नामदेव को पिलाया। वासुदेव जी ने सोचा कि मैंने जीवन भर सेवा की पर दर्शन नहीं हुए। आज बालक के प्रभाव से दर्शन हुए। इस प्रसंग के द्वारा भगवान ने ये दिखला दिया कि मैं भक्त के वश में होकर उसके प्रेम के कारण अर्पित भोग को ग्रहण करता हूँ। तो ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आप सबको पसंद आई होगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।